जय श्री महाकाल, जय श्री गणसाय नमः। जय हे करवा माता। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो व्रत शुरू करने से पहले आप सूर्योदय से पहले उठकर आप फलाहार या खोए से बनी मिठाई, फल, मेवे का सेवन कर सकती हैं, या शाम को 4 बजे करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के बाद और सूरज को अर्घ्य देने के बाद या दूध सेवन कर सकती हैं। सुहागिनें पूरा साल करवा चौथ के व्रत का इंतज़ार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अपनी करवा चौथ को यादगार बनाने के लिए 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। खुद को सजाने संवारने और सबसे सुंदर दिखने के लिए साड़ी, गहने और चूड़ियां और कंगन की खरीदारी शुरू कर देती हैं। करवा चौथ से 1 दिन पहले सुहागिनें अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। करवे के दान आपको सौभाग्य, सुख, समृद्धि, अमर सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो भी सुहागिन करवा दान करती हैं उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत संपन्न किया जाता है, क्योंकि भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान होते हैं और इसी कारण चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना भगवान शिव और माँ गौरी जी का व्रत पूरी नहीं होता। सबसे पहले आप मिट्टी का करवा लें, या आप तांबे, पीतल या चांदी का करवा भी ले सकते हैं। एक कटोरी में बजरा, देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती, सिंदूर, काजल, रोली, कलावा, साफ जल का लोटा, प्रसाद, फल, मिठाई, मेवा और जो भी आपने पकवान बनाए हैं। करवा चौथ के दिन कथा सुनना भी जरूरी होता है। इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। एक सेठ था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा भोजन के समय पहला निवाला अपनी बहन को खिलाते थे और बाद में खुद भोजन खाना शुरू करते थे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सेठानी और उसकी बहुओं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को जब सेठ के सभी लड़के खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसने अपने भाइयों से कहा कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और मैं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। उनकी बहन भूख और प्यास से दुखी है, यह देखकर उन 7 भाइयों को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद 7 भाई नगर के बाहर चले गए और एक भाई पीपल पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा भाई ने एक दीपक जलाकर छन्नी के पीछे रखा, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगे कि चांद हो। फिर उसके बाद उसके भाई ने कहा कि बहन, चांद निकल आया है और तुम जल्दी से चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ खाना खा लो। उसकी भाभियाँ मना करते हुए कहती हैं कि जीजी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, आपके भाई ने झूठा चांद दिखाया है। परंतु वह अपनी भाभी की बात नहीं मानती और उसके बाद चांद को देखकर संपन्न होती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना शुरू कर देती है। जैसे ही पहला कोर तोड़ती है तो उसमें बाल आ जाता है। जब दूसरा कोर मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है और फिर तीसरा कोर खाने लगती है। तभी उसके पति के मृत्यु का समाचार आ जाता है। तब उसकी भाभी कहती है, जीजी, आपने अपने भाइयों की बात मानकर और झूठे चांद को अर्घ्य देने के
कारण आपका करवा चौथ का व्रत टूट गया, इसी कारण आपके पति की मृत्यु हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह कसम खाती है कि वह अपने पति को जिंदा करके रहेगी और अपनी गलती का पश्चाताप करती और रोते बिलखते हुए अपने ससुराल जाती है। तो रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है और उससे पूछती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब वह अपनी पूरी कहानी बताती है। तो बुढ़िया कहती है कि बेटी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर तुझे रास्ते में जो भी कोई मिले उसके पैर छूना और सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद लेना और अपने ससुराल जाना और हर महीने की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करना। गणेश जी की कृपा से तेरे पति जरूर जीवित हो जाएंगे। वह अपने पति अंतिम संस्कार नहीं होने देती। उसके बाद पूरे 1 वर्ष तक अपने पति की सेवा करती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का व्रत आता है और फिर से पूरे विधान से व्रत रखती है। उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके पति को जीवन दान देते हैं और उसे सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद भी देते हैं। एक बार एक अंधी बुढ़िया थी जो बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा और बहू थी। अंधी बुढ़िया हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। एक बार गणेश जी भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तो जो इच्छा हो मांग लो। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं। तब गणेश जी ने कहा, तो तू अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ पैसे मांग ले जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाए। और जब बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू माँ पोता मांग ले। सब तब बुढ़िया ने सोचा ये दोनों तो अपनी अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर उसने एक पड़ोसन से पूछा तो वह बोली कि तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तू सारी दुनिया देख सके। फिर बुढ़िया ने घर जाकर सोचा, मैं ऐसा क्या मांगूं जिससे सबकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। सुबह हुई, फिर बुढ़िया मंदिर गई और गणेश जी की पूजा की। तब फिर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया मांग क्या मांगती है। तब वह बोली कि महाराज अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, चांदी के पालने में पोता खेलते हुए देखूं और अंत में मुझ दे। तब गणेश जी ने यह सुनकर हैरान हुए और बोले कि बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया, और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने आप उनको सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देना। उसका बाद अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। 8 पूड़ियाँ बनाकर उसके ऊपर हलवे और खीर रखकर करवा चौथ के कैलेंडर पर माता को भोग लगा दें और एक थाली में आपने जितने भी पकवान बनाए हैं वो सभी और करवे के ऊपर रखी साड़ी और पैसे को अपनी सास के चरण स्पर्श करके रख दें। जब चंद्रमा निकल जाए तब छत पर जाएं, पहले चांद की पूजा करें, अर्घ्य दें और छलनी में देखें और फिर छलनी में से अपने पति के देखकर आरती करें और उनके हाथ से जल पीकर अपना व्रत पूरा करें। जय श्री गणेशाय नमः। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धन जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।